एज ए डायरेक्टर ऑर्थो एंड स्पाइन सर्जरी के एशियन सिटी हॉस्पिटल में भी काम कर रहे हैं और वहाँ के डायरेक्टर भी हैं ऑर्थो स्पाइन डिवीजन के। और फिलहाल अभी हम अपनी क्लिनिक में हैं, वहाँ से आप लोग से चर्चा करेंगे क्या। सर, जिस तरीके से स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो इसके बारे में संदेश उन लोगों को दिया जाए जो स्पाइन के बारे में पूरी तरह समझ नहीं पाते, जिनको जानकारी पूरी तरह से नहीं है, और वो लोग अपने ट्रैक से हटे हुए हैं और इधर उधर डॉक्टर के पास जाके वो अपना इलाज करवा रहे हैं। जो आजकल जो है ना ट्रेंड ऐसा बनते जा रहा है कि पेशेंट हर दूसरा आदमी समझता है कि हम अपने आप को डॉक्टर ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो प्रॉब्लम है एक्सपर्ट के पास पहले जाइए। जो काम करता है स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम थे स्पाइन सर्जन के पास जाइए, पेट का है तो गैस्ट्रो के पास, जो भी है रिलेटेड उसी से डायरेक्टली जाना चाहिए। आप इन्हें बाएं दाएं बाएं दिखा रहे हैं, फिर वहाँ तालुका में दिखा रहे हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं, फिर वहाँ दिखा रहे हैं। वहाँ जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी अगर स्पाइन देख रहे हैं डॉक्टर, वहाँ पे जाइए। ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, पहले उससे सजेशन लीजिए, तब आके आपको अच्छी सलाह मिल सकता है। ट्रीटमेंट तो अलग बात है, पहले सलाह लेना जरूरी बड़ी बात है। आज जिस तरीके से सर मरीज जो है, मरीज आपके पास जो आ रहे हैं वो कैसे किस तरीके से मरीज आ रहे हैं, मतलब किसी पेशेंट की तरह से आ रहे हैं? मेनली स्पाइन रिलेटेड जो प्रॉब्लम है 2-3 तरीका से आता है। 80 to 90% जो पेशेंट है सेडेंट्री लाइफ, एकदम कुर्सी टेबल पे ही बैठे रहते हैं। उससे किसी न किसी तरह का से लाइफ में 80% पर आदमियों को या तो गर्दन का दर्द या तो कमर का दर्द जिंदगी में एक बार जरूर होगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं होता, सिस्टम पे बैठे रहते हैं। जो काम करे ऑफिस में सुबह शाम बैठे हुए हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते नहीं। इससे क्या होता है, गर्दन का मसल्स, कमर का मसल्स, पीठ का करने लगता है तो बैक पेन शुरू हो जाता है। इसलिए जो भी जनरल पब्लिक को सलाह देते हैं, जो ऑफिस में बैठे हुए हैं कंटिन्यूस 6-6 घंटा, तो कंटिन्यूस बैठा मत कीजिए। आधा 1 घंटा के बाद एटलीस्ट 2 to 3 मिनट इधर मूव करके आप या चेयर भी क्वालिटी ऑफ लेना। हार्ड चेयर बेटर रहता है। जितना आजकल देख रहे हैं बड़े महंगा उतना कंफर्टेबल रहता है। जितना पुराने जमाने का लकड़ी का चेयर है वो तो बेस्ट होता है, बैक सपोर्ट देता है और उससे बैक पेन भी कम होगा, नेक पेन भी कम होगा। इसलिए कंटिन्यूस बैठे भी नहीं है, जो काम खड़े खड़े भी कर रहे हैं, कुछ व्यवसाय से भी कंटिन्यूस खड़ा रहना पड़ता है, उसमें भी कंटिन्यूस खड़ा भी नहीं रहना। आपको थोड़ा सा 2 मिनट 1-1.5 घंटा के बाद 1-2 मिनट बैठना चाहिए। कंटिन्यूस करने से मसल से स्ट्रेचिंग होगा, बैक पेन नेक पेन होते रहेगा। ये फ्यूचर में इसको निगलेक्ट करेंगे उससे क्या होगा, यूजली 80% पेशेंट में को देखेंगे, 80 को आज देखेंगे तो उसमें 15 to 20% पेशेंट हो जाता है। समटाइम्स क्या होता है, अगर गर्दन में दर्द हुआ, नस पे प्रेशर हुआ, तो उससे क्या नस पे प्रेशर होता है, हाथ में नमने स्टिंगलिंग सेंसेशन होने लगता है, झिंझनाहट की महसूस होता है, करंट जैसा महसूस होगा। कमर के दर्द में अगर पैर में नीचे जा रहा है, करंट आ रहा है, चलने पे पैर भारी होने लगता है, झिंझनाहट आने लगता है कदम आगे बढ़ नहीं पाएगा। उस कंडीशन में इमीडिएटली आपको स्पाइन सर्जन से ही दिखाना चाहिए। जो स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं उसी से ही दिखाना चाहिए, और जरूरत पड़े तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अननेसेसरी दवा नहीं। अभी दवा जो पेशेंट से बोलते क्या है, अभी दवा लिख दीजिए, नहीं ठीक होगा तो देना। अगर एडवाइस कर रहा है तो आजकल इन्वेस्टिगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे टूल्स मिलता है कि आपको करना क्या है। सजेशन भी इम्पोर्टेंट है इसमें। सर्जरी लगेगा कि नहीं, सर्जरी लगने के बाद इम्प्रूवमेंट कितना होगा, फिर से बैक टू वर्क जाएंगे कि नहीं। अगर सर्जरी नहीं लगेगा तो वो भी एडवाइस हो जाता है, कंफर्म हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ मेडिसिन कितना देना है, कितना दिन एक्सरसाइज करना है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए इन्वेस्टिगेशन भी इम्पोर्टेंट है आजकल। जिस तरह से पेशेंट जो है, आज पेशेंट जो है मतलब अगर इसको बहुत नॉर्मल वे में लेके चलते हैं, किसी मेडिकल स्टोर में जाके एक मेडिकल वो चीज ले लेते हैं, दवा ले लेते हैं और सोचते हैं कि भाई हमारा पेन है, पेन किलर ले लेते हैं, उसे ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर अंत जब वो एट 11th आवर में वो पेन बहुत ज्यादा जाके भयंकर रूप बन जाता है। बिना फिजिशियन के कंसल्टेशन से कोई भी दवा है, केवल बैक पेन नहीं, नेक पेन, कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी डॉक्टर से, क्वालिफाइड डॉक्टर से आपको दिखाना जरूरी है। अदरवाइज मेडिकेशन का कॉम्प्लिकेशन बहुत ही ज़्यादा है, सर्जरी से ज़्यादा है। ज़्यादा दिन
दिन तक पेन किलर खा रहा है, किडनी का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, लॉन्ग ड्यूरेशन, उसके बाद सर्जरी करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप सोचते हैं कि हम जाएंगे तो डॉक्टर चार्ज करेंगे 5 रुपया 7 रुपया जो भी चार्ज करेंगे, लेकिन आपके लाइफ से 5 रुपया बड़ा नहीं है। आपको कंसल्ट करके ही दवा लेना चाहिए। सर जैसे कि आपने कहा कि क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके आप उनसे सलाह मशवरा ले सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। सर आज ऐसा भी स्थिति है कि जिस तरह से गांव में हम लोग सर्वे करते हैं, गांव में देखते हैं कि बहुत सारे जो चिकित्सक हैं, बहुत सारे डॉक्टर बैठे हैं जो इस तरह से बड़े काम कर रहे हैं। क्या कुछ उनके लिए संदेश देंगे सर, जिनके पास उस तरह की क्वालिफाइड है नहीं डिग्री, लेकिन फिर भी वो काम कर रहे हैं? लेकिन देखिए, अपना हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, मोर देन 100 करोड़ से है, और क्वालिफाइड डॉक्टर आउटरीच करने मतलब गांव देहात में बैठ नहीं रहे, तो लोगों को मजबूरी हो जाता है कि ये गांव के जो चिकित्सक है, ग्रामीण चिकित्सक, उसे सलाह लेना। जब नेसेसरी हो, कहीं मतलब बहुत ही एक्यूट हो, तो प्राइमरी सलाह ले लीजिए, लेकिन जैसे चोट लगे ड्रेसिंग करा लेंगे, छोटा मोटा जो होता है वो इमीडिएटली करा के आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आजकल तो बिहार गवर्नमेंट का प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गया, वहाँ डॉक्टर 24 आवर बैठते हैं। क्यों आप जा रहे हैं, हर जगह अवेलेबल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ भी क्वालिफाइड डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ क्यों नहीं दिखाना चाहे, वहाँ दिखाइए, कंसल्ट 24 आवर। हमारे गवर्नमेंट का आजकल तो हेल्थ सर्विस बहुत इंप्रूव है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाना चाहिए। सर आपने कहा कि बहुत ज्यादा इंप्रूव है हमारे हेल्थ सेक्टर जो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर रहा है। सर आज जिस तरीके से हेल्थ सेक्टर इंप्रूवमेंट की बात आपने कहा, सर ये बताया कि जिस तरीके से आज इंप्रूवमेंट की बात हो रही है, हम ये चाह रहे हैं कि जिस मरीज जो है, मरीज की संख्या फिर भी बढ़ती जा रही है, मरीज आज फिर भी वो मतलब पहले ज्यादा और भी बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ खास इसका कारण रहा है सर? क्या जीवन मतलब लाइफ स्टाइल चेंज है, या रहन सहन खान पान ट्रैक चेंज? नहीं, पहले क्या था, गांव घर में इलाज करते नहीं थे, या तो करते नहीं थे, हम जड़ी बूटी कुछ खा लिए, होम्योपैथी इधर उधर का दवा खा के डायग्नोसिस हो नहीं पाता था, पहले डायग्नोसिस कर नहीं पाते थे, अपने से इलाज, ये तो भगवान का ही, अल्लाह का ही मर्जी था, इसको एक्सेप्ट कर लेते थे। लेकिन आजकल हर जगह अवेलेबिलिटी हो रहा है, हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, कॉन्शियस हो रहा है। इसीलिए पहले लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो कम था, जैसे 50 साल में, फिर 60 साल 65 साल बढ़ते जा रहा है, मतलब एजिंग पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा। मदर मोर्टिलिटी, चाइल्ड मोर्टिलिटी मतलब बच्चा जो जन्म से पहले ही मर जाते थे, पेट में मर जाते, लेकिन आजकल क्या है, मदर भी आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर में केयर ले रहे हैं, बच्चा को भी केयर है, इसलिए मोर्टिलिटी भी रेट कम होते जा रहा है। इसी के कारण आपको लगता होगा कि भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। भीड़ तो पहले भी था, लेकिन लोग अवेयर नहीं थे। मतलब डॉक्टर साहब ने खुद कह दिया कि भीड़ पहले ऐसा नहीं कि